प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण करें। से या दूर है, सबको खुदावन यीशु मसीह के उस मीठे नाम के अंदर आपको बधाई देता हूं कि आज आप खुदा के पास आए हैं। क्योंकि जो खुदा कलाम सुनता है वो खुदा के पास आता है। क्योंकि बाइबल में लिखा जो मेरी सुनता है मैं उसको अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता हूं। आज जरूर है कि आज आप बरकत पाएंगे। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शकरपुर की जानिब से हम इस वक्त खुदा की खिदमत करने के लिए आपके पास आए हैं और जरूर है कि आज आप बरकत पाएं। और जितने लोग बरकत पाएंगे खुदावन उनसे एक बड़ा अच्छा काम करवाएगा। उनके हाथ खुद ब खुद कुछ करने की कोशिश करेंगे। आइए इबादत का आगाज आमोस की किताब से निकालें, जहां पर खुदा का बंदा आमोस खुदा के लोगों से बात कर रहा है और उन खुदा के लोगों में मैं और आप भी हैं। आज वो मुझसे और आपसे बात कर रहा है और मेरे को और आपसे एक बात चाहता है। बहुत अच्छी बात है, सुनिएगा। आमोस उसका 4वां बाब और उसकी 12वीं आयत में खुदा बाप कहने लगा, आए बनी इस्राएल मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा तो तू मेरे पास आने की तैयारी कर। देखिए, खुदा का बंदा आज मेरे को आपको एक लफ्ज दे रहा है, तैयारी। उसे जरा पढ़ दे पूरी आयत को, 4 बाब 12वीं आयत। बस आए इस्राएल मैं तुझसे यूं ही करूंगा। ऊपर की आयतें बाद में पढ़ लीजिएगा, लेकिन कह रहा मैं तुझसे यूं ही करूंगा और चूंकि मैं तुझसे यूं करूंगा और मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, इसलिए आ इस्राएल तू अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। आज का मेरा शब्द है, आज का मेरा ये पैगाम है कि खुदा खुद कह रहा है तू अपने खुदा से मिलने की तैयारी कर। ये आज आपको ये बात मैं आपके जहन में बिठाना चाहता हूं कि आपका जिस दिन दुनिया से रवानगी होगी तो क्या आप लाजर की तरह खुदा से मिलने को तैयार हैं या उस अमीर आदमी की तरह दोजख में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको तैयारी करनी है खुदा के हजूर में जाने के लिए। इसलिए खुदा के बंदे ने कहा कि हम तैयारी करें। आज तैयारी का दिन है, तैयारी करिए ताकि आप खुदा से मुलाकात कर पाएं। आपको मालूम है 2000 साल से लोग सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। और खुद यीशु मसीह ने मुकाशवे की किताब में लिखवाया है 16वें बाब में कि देख मैं चोर की तरह आऊंगा, जब लोगों को पता भी नहीं पड़ेगा और मैं चोर की मानिंद आ जाऊंगा और जो तैयार होगा उसको अपने साथ ले जाऊंगा। आपको खुदा के पास ले जाने के लिए यीशु मसीह खुद आ रहा है। उसने कहा था मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, ना होते तो मैं तुमसे कहता मैं आऊंगा और तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। कहां पे? खुदा के पास। लेकिन अगर आप तैयार होंगे तभी तो ले जाएगा। खुदा कलाम आपको सिखा रहा है, खुदा कलाम आपको बता रहा है कि आप खुदा से मिलने की तैयारी करें। आप दुनिया में बहुत से लोगों से मिलते हैं। जब कोई जवान बच्चे
एक दूसरे से मिलते हैं तो कैसे कैसे तैयारी करते हैं, किस तरीके से तैयार होके जाते हैं कि मैं तैयार हो जाऊं वो मुझे देख के खुश होगी, या मैं तैयार हो जाऊं मुझे देख के खुश होगा। जब आप अपने बच्चे की शादी करते हैं या जब खुद आपकी शादी होती है तो आप कितनी तैयारी करते हैं किसी से मिलने के लिए कि किस चर्च में 4 बजे आएंगे और हम मिलेंगे, हमारी शादी होगी। यही खुदा बाप चाहता है, बनी इस्राइल तू मुझसे मिलने की तैयारी कर। और तैयारी के लिए एक बड़ी चीज है जो हम करते हैं, लूका रसूल की इंजील है, उसका 12वां बाब है और उसकी 35वीं आयत में खुदा का बंदा लूका खुदा की रूह की हिदायत से मामूर होकर एक बात यूं लिख रहा है, उसने मेरे और आपको चिताया है और बताया कि तैयारी के लिए मेरे और आपको क्या करना पड़े। तुम्हारी कमरे बंदी रहे, तुम्हारी कमरे बंदी रहे। जब हम कहीं तैयार होने के लिए जाते हैं तो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, कमर बंद तो जरूर बांधते हैं। और अगर हमारी कमर बंद ना रहे तो हमें शर्मिंदगी का एहसास हो जाता है। इसलिए खुदा बाप कह रहा है तुम्हारी कमरें बंदी रहे और तुम्हारे चिराग जलते रहे, और तुम्हारे चिराग जलते रहे। चिराग का मतलब है जो खुदा ने हमें अपनी जिंदगी के हिस्से अता फरमाए हैं, खुदा का कलाम हमारे अंदर जलता रहे। बाइबल में लिखा है, खुदा ने लिखवाया था मूसा से, रोशनी जलती रहे, आग जलती रहे, कभी बुझे ना, लकड़ियां जलती रहे। मालूम है आग क्या जलती है? लकड़ी से। लकड़ी क्या? खुदा का कलाम। तो इसके माने खुदा कलाम हमारे अंदर रहे तो उससे चिराग जलता रहेगा। तभी तो खुदा बाप ने कहा था यीशु मसीह ने, तुम दुनिया के चिराग हो, तुम दुनिया के नूर हो। और मुझे और आपको कब्र में जाने तक जलते रहना है, अपनी रोशनी से लोगों को खुदावन यीशु मसीह के लिए रास्ता बताना है कि कमरे बंद रहने के लिए हमें तैयार रहना है कि क्या पता कब खुदा बाप हमें भेज दे। हमारी कमरे ढीली हो जाते हैं, जो हमारे घर में किसी की डेथ होती है तो महीने भर तक घर से बाहर नहीं निकलते, बंद रहे कमरे में, कहीं नहीं गए, क्योंकि उनकी कमरे बंदे जब निकलते कमर बंद होती है, उसके बाद तैयार होकर कहीं जाना। तुम्हारी कमरे बंद रहे और तुम्हारे चिराग जलते रहें। और खुदा बाप यही तो चाहता है कि हमारे चिराग खुदा की हजूरी में जलते रहें। देखिए खुदा बाप मूसा से किताब लिखवा रहा था, खुरूज की किताब 19 की 10, 11 और 15 पढ़िएगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा, और खुदावन ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा। बड़े ध्यान सुनिएगा, खुदा ने मूसा से कहा लोगों के पास जा और कल उनको हाँ, पाक कर, और आज कल उनको पाक कर और लोग अपने कपड़े धो लें, अपने कपड़े धो ले और तीसरे दिन तैयार रहे। और तीसरे दिन तैयार रहे। खुदा से मिलने का मुलाकात हो रही है आज और कल, 2 दिन की बात है। ध्यान से सुनिएगा ये वाली बात। पतरस ने अपनी किताब में लिखा है, खुदा की निगाह में 1 दिन 1000 साल के बराबर है, 1000 साल 1 दिन के बराबर है। और आपको पता है कि यीशु मसीह गए हुए 2000 साल हो चुके हैं। यह तीसरा दिन चल रहा है, यानी 3000वां साल चल रहा है। 2000 साल गए, तीसरा दिन शुरू हो गया है। लिखा आज और कल, फिर से पढ़िएगा ये वाली आयत जी। लोगों के पास जा, हाँ लोगों के पास जा और आज कल उनको पाक कर, उनको, यानी ये 2000 साल जो हमारे निकल गए, क्या हमने इसमें अपने आप को पाक करा? अगर नहीं करा है तो आज वक्त है कि आप अपने आप को पाक करें। खुदा बाप चाहता है उन्हीं लोगों को लेने बुलाएगा, उन्हीं लोगों को लेके जाएगा जो कि पाक होंगे, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है तो तुम भी पाक बनो। हमारी पाकीज़गी सफेद कपड़े पहनने से नहीं है। हमारी पाकीज़गी जब अंदर से साफ हो जाते तो ऊपर से ऑलरेडी साफ रहते हैं। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था, आए रियाकार फकीर फरीसी अपनी रकाबी को अंदर से धो ले तो बाहर से साफ हो जाएगी, क्योंकि कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे।
आपको खुदा से मिलने जाना है ना, आपको खुदा के यहां तैयारी करनी है, तो आज आपको अपने आप को पाक करना है। आज और कल अपने आप को पाक करें, आज और कल 2 दिन अपने आप को पाक करना। 2000 साल निकल गए, लोगों ने अभी तक अपने आप को पाक नहीं करा है। अब तीसरा दिन चल रहा है, क्या पता कब खुदा पाउंड यीशु मसीह आ जाए। क्या आज की तारीख में आप पाक हैं? अगर पाक नहीं है तो आज मैं आपको जिताना चाहता हूं कि आप अपने खुदा से मिलने के लिए अपने आप को पाक करें। एरा गहरा नहीं जाएगा खुदा के पास। आपने सुना होगा कुरिन्थियों कलीसिया को पौलुस कह रहा था, लुच्चे, लफंगे, बदमाश, शराबी, जुआरी, बुत परस्ती वाले, ये खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। वही खुदा की बादशाहत में दाखिल होगा, वो उसी से खुदा मिलेगा जो पाक होगा। आप अपने आप को पाक करिए, अपने अंदर से गंदगी को निकाल दीजिए। पाक होने का तरीका सबसे बड़ा अच्छा यह है, जो नए सिरे से जन्म ले वही खुदा की बादशाहत को देखेगा, और जो पानी और रूह से जन्मे वही खुदा की बादशाहत में दाखिल होगा। अगर आप पाक हो जाएंगे, पवित्र आत्मा मेरे को और आपको पाक करती है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अपने आप को पवित्र करने के लिए, अपने आप को पाक करने के लिए पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा वाले पाए यही लोग नजात के दरवाजे पे खड़े होंगे। बगैर पवित्र आत्मा के आप अपने आप को पाक नहीं कर सकते। ज्यादा धन देना, सोना चांदी खूब देना, ये इंसान को पवित्र नहीं कर सकता। आपका दिल साफ होना चाहिए। दुनिया में देखने को तो यह आता है कि लोग चेहरे से तो बड़े धर्मी लगते हैं, लेकिन दिल गंदे हैं। तभी तो खुदा यीशु मसीह ने कहा था, ये होंठों से मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। आपको अपने दिल को तैयार करना है, नहीं तो आप खुदा की बादशाहत में नहीं जाएंगे। यीशु मसीह आपको यहीं छोड़ जाएगा। 2 सदी निकल गई है, तीसरी चल रही है। यीशु मसीह आपको लेने आ रहा है। लिखा है, मैं चोर की मानिंद आने वाला हूं। जो तैयार होगा उसको ले जाएगा। और आप यीशु मसीह के साथ जाने की तैयारी कर। देखिएगा, यीशु मसीह ने खुद कहा, यीशु मसीह ने इस जमीन पर रहते हुए कहने लगा, जब इब्ने आदम अपने जलाल में तख्त पर बैठेगा, मत्ती रसूल की इंजील है, इसका 25वां अध्याय है और उसकी 33वीं आयत से लिखा है कि जब इब्ने आदम जलाल में, अपने जलाल में तख्त पर बैठेगा, तो यूं लिखा है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा, और लिखा जब आएगा तो लोगों को क्या करेगा, दाहिने और बाएं। और उस दाहिने हाथ वालों को क्या है, भेड़, बाएं हाथ वालों का है बकरी। और उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, हाँ, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही हाँ, बिना आलम से तुम्हारे बिना, लिए तैयार यानी की गई। दुनिया बनने से पहले खुदा ने कोई अजीब चीज बनाई जिसको हर कोई नहीं देखेगा। इसको वही देखेगा जिसे यीशु मसीह अपने साथ ले जाएगा। बिनाए आलम से पेशतर जो बादशाह खुदा ने बनाई है, तैयार की गई है, हाँ, उसे फिरास में लो। ओ खुदा ने कुछ तैयार कर रखा मेरे लिए, खुदा ने कुछ तैयार कर रखा मेरे और आपके लिए, और कह रहे तुम उसे लो, तुम ले लो वाली चीज, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन बहुत से जो उसमें तैयार ही नहीं होंगे। मालूम क्यों कह रहा है? इन्होंने अपने आप को पाक करा। कैसे? पढ़िएगा आगे जी। क्योंकि मैं भूखा था, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, हाँ, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, हाँ, नंगा था, हाँ, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, जी, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, जी, कैद में था, तुम मुझे मेरे पास देखना। मिलने आए। और वो कहेंगे खुदा बाप कब थे, खुदावन, हाँ, हमने कब तुझे भूखा, हमने कब खाना खिलाया, हम कब पानी पिलाया, पानी पिलाया, जी, जी, हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा, जी, या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया, हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास मिलने आए। बादशाह ने जवाब में उनसे अब कहा, बड़े ध्यान सुनिएगा ये वाली बात, ये बात आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे खाना खिलाया, तो वो कह रहे कब थे तुम भूखे, तुमने मुझे पानी पिलाया, कब थे तुम प्यासे। क्यों? खुदा को तो किसी ने देखा ही नहीं।
अब यीशु मसीह कहने लगा, सुनिएगा। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में ओ इन सबसे छोटे भाई। कौन सबसे छोटे? जो डोर टू डोर खुदा के लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि छोटा ही बड़ों के पास जाता है, बड़े नहीं आते कभी छोटों के पास। इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ करा, में से किसी के साथ ये सुलूक किया, हाँ, तो मेरे ही साथ करा। तैयारी करिए आप, क्योंकि बाइबल में लिखा, जो मेरे भेजने वाले की इज्जत करता है। मैं बहुतों के घर जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है कि वो खुदा खादिम की इज्जत करते हैं। और जो खुदा खादिम की इज्जत करते हैं, यीशु मसीह ने कहा, वो मेरे भेजने वाले की इज्जत करते हैं। अगर आप वो भूखा आप खाना खिला रहे हैं, वो प्यासा आप पानी पिला रहे हैं, उसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो आप उसको कपड़े दे रहे हैं, उसे अपने घर में उतार रहे हैं, तो आप खुदा के साथ कर रहे हैं। और खुदावन ऐसे लोगों को बादशाह में ले जाएगा। आपको तैयारी करनी है, और तैयारी करने का सबसे सिंपल तरीका है, उस अमीर आदमी ने उस गरीब आदमी को नहीं देखा, उसे खाना नहीं खिलाया, उसे पानी नहीं पिलाया, उसे कपड़े नहीं पिलाए, उसके घाव पे उसने न दवा लगाई न कुछ और करा। खुदा को अच्छा नहीं लगा। यानी कि सब कुछ था उसके पास, बड़ा रईस आदमी था वो। लूका 16 में लिखा, बहुत रईस आदमी था। दोज़ख में चला गया, जहन्नुम में चला गया, कि उसने खुदा को कुछ नहीं दिया। यानी उस गरीब आदमी के साथ, लाजर जो खुदा का बंदा था, उसके साथ उसने अच्छा सलूक नहीं करा। आज भी दुनिया में बहुत से लोग खुदा खादिम के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, तो वो खुदावन यीशु मसीह के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, और वो जन्नत में तो जाने से रहे, जहन्नुम उनका इंतजार कर रहा है। आए बन इस्राइल, मेरे सामने आने की तैयारी कर। और तैयारी का सबसे पहला तरीका यह है कि आप खुदावन के छोटे से छोटे भाइयों का ख्याल करें। उस लड़के ने 5 रोटी 2 मछली दे दी। देखिए खुदा बाप कितना खुश हुआ। खुदा का नाम मेरा आपको सिखाना मांगता है कि हम खुदा के सामने खड़े होने की तैयारी करें। क्या पता कब यीशु मसीह आ जाए। लोग कह रहे अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। आपको तैयारी करनी है कि यीशु मसीह आए तो आप उसके साथ आसमान बुट हो जाए, क्योंकि लिखा है पहले थिस्सलुनीके 4:13 आयत में, जब तुरही फूकी जाएगी तो यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हम बादलों पर उसका इस्तकबाल करेंगे। कौन? जो इन छोटे से छोटे भाइयों का ख्याल रखेगा। आज आप अपनी गिरबान में झांक के देखिए, आज आप अपनी जिंदगी में झांक के देखिए कि आप खुदावंद यीशु मसीह के छोटे से छोटे भाइयों का ख्याल रख रहे हैं। खुदा बाप आपको बरकत देने जा रहा है। खुदा बाप आपको अपने आंख के सामने खड़ा देखना चाह रहा है। यीशु मसीह आपको अपने तख्त पर बिठाकर 12 गोत्रों का इंसाफ करने जा रहा है। आर यू रेडी टू गो देयर? क्या आप तैयार हैं वहां पे जाने के लिए? तैयारी करिए। और इसी 25वें बाब में लिखा है 10 कुंवारियों की मिसाल। पहली आयत में लिखा है 10 कुंवारियां थी। सुनिए जी, पढ़िएगा। उस वक्त आसमान की बादशाह, बड़े ध्यान सुनिएगा। उस वक्त, not this time, not this time, but on that time when the Jesus Christ will come and you will go with Jesus. और उस वक्त आसमान की बादशाही, आसमान की बादशाहत उन 10 कुंवारियों की मानिंद होगी। बड़े ध्यान सुनिएगा। आसमान की बादशाहत उन 10 कुंवारियों की मानिंद होगी। हाँ, जो अपनी मशालें लेकर हाँ, दूल्हा के इस्तकबाल को निकली। बस पहली लाइन में ये लिखा, सुनिएगा। आसमान की बादशाहत उन 10 कुंवारियों की मानिंद है जो अपनी मशाल लेकर दूल्हे की इस्तकबाल में निकली। My Jesus and your Jesus is the bridegroom and we and you are the bride of Jesus. हम, बाइबल बताती है, हम मसाले लेके उसकी तैयारी के लिए निकले हैं। अब देखिए, मसाले तो 10 ने लिए हैं और 10 ही तैयारी की करके आई है कि हम जाएंगे, लेकिन कहीं कुछ चूक हो गई। पढ़िएगा आगे। हाँ, उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। आज भी देखिए, कुंवारे तो सब हैं। मालूम कुंवारे किसे कहते हैं? जिन्होंने आदमी को नहीं देखा। अब स्पिरिचुअल लैंग्वेज बताऊं, जो बदी से दूर है, ये सब कुंवारे हैं। जिन्होंने बुराई नहीं करी है कोई, ये सब कुंवारे हैं। इनके दिल भी पाक हैं, ये कुंवारे हैं। लेकिन कमी एक है,
आगे पढ़े जी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशाल तो ले ली, मगर तेल अपने साथ ओफो, आप कार लेके चले और गाड़ी में पेट्रोल ना भरवाएं तो भैया कार तो रुक जाएगी आगे। ये है कुआरे, ये 5 मसाले तो ली इन्होंने, अपने आप को तैयार तो करा, लेकिन तेल नहीं लिया, यानी पवित्र आत्मा नहीं थी इनके पास। लेकिन जो अकलमंद थी उन्होंने मसाले भी ली और अपनी कुप्पियों में, और अपनी कुप्पी में भी उन्होंने तेल ले लिया कि जब आएगा तो हम उसको जला लेंगे। पवित्र आत्मा आपको बताता है अब यीशु मसीह आने वाला है, उन्हें नहीं बताया क्योंकि वो सो गई थी तो तब भी नहीं पता पड़ा। पवित्र आत्मा होती तो वो एकदम उठ जाती और तैयारी करके निकल जाती। आप किस में से हैं? कुप्पी तो सबके पास है, मसाले सबके पास है, आप चेक करिएगा आपके पास तेल है या नहीं है। अगर आज आपके जीवन में तेल नहीं है, तेल दर्शाता पवित्र आत्मा को, क्योंकि तेल लुब्रिकेंट होता है बहुत अच्छा, और तेल से सारे काम होते हैं। जब तेल जो गाड़ी के इंजन में डाला जाता है, अगर गाड़ी के इंजन में तेल ना हो और इंजन को चलाओ, गाड़ी खराब हो जाएगी। लेकिन तेल उसको इतना लचीला कर देता है कि गाड़ी शाय चलती है। और देखिए तेल क्या काम करता है, तेल ये काम करता है, अगर कहीं जंग लग जाए तो उसमें तेल डालिए, जंग दूर हो जाएगा। आज मैं तेल की खासियत नहीं बता रहा हूं आपको, पवित्र आत्मा की खासियत नहीं बता रहा हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा होगा तो आपको पता पड़ जाएगा यीशु मसीह आने वाला है, धूम मचेगी, आप जग जाएंगे और एकदम मसाले जलाकर अंदर दाखिल हो जाएंगे। लेकिन जब आप तेल लेने जाएंगे बहुत देर हो जाएगी। आप अपने आप को तैयार करिए, आप अपने आप को तैयार करिए। आज खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी बादशाहत में जाने के लिए तैयारी करिए। खुदा बाप आज आपको इतनी बरकत देगा कि आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। लिखा ना मैं तुम्हें इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि तुम्हारे पास जगह नहीं मिलेगी। आइए मैं आपके लिए दुआ करूं ताकि आज खुदावन आपको अपनी बरकतों से भरे और आप तैयारी करें खुदा के पास आने की। खुदा बाप अपने रहमत का हाथ बढ़ा, एक एक शख्सियत को छू ले जिसने आज का कलाम सुना है, इनके दिल में ये बात डालिए, आज ही से तैयारी करना शुरू करें ताकि तेरी बादशाहत का हकदार बने। अपनी रूह से भर के इस्तेमाल कर, इनकी जिंदगी तेरे लिए खर्च हो। इनके पास औरत है, इनके पास आदमी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं। मैं उनसे अलहदगी के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन सबसे ज्यादा ये तेरे को इज्जत देने लगे। इन सबसे ज्यादा तेरी कदर करे, तेरे लिए खर्च हो। दिन का वक्त है, ये अपने आप को तैयार कर ले ताकि जब तू आए तो इनको अपने साथ ले गए। तेरे हाथों में सौंपता हूं, मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423